नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी रंगदल। इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ। बिदर की तहसीलदार गंगा देवी एसीबी के शिकंजे में। आज से शुरू हुई बीएड की परीक्षा। कलबुर्गी विश्वविद्यालय के कुलपति दयानंद अक्सर ने लिया केंद्रों का जायजा। बसवराज बोम्मई राजभवन में ले सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी ने बीएस येडियुरप्पा के योगदान को बताया अभूतपूर्व। नए सीएम को भी दी बधाई। 4 घंटे तक लोकसभा में धरने पर बैठे रहे कांग्रेस के 2 सांसद। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। नेपाल सीमा से सटे जंगलों में बनाई जाएंगी नो मैंस लैंड के समांतर सड़कें। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। गंगा देवी शहर के चिद्री क्षेत्र में सर्वे नंबर 15/12 के म्यूटेशन के लिए कुल 25 लाख रुपए की मांग की थी। इसके तहत गंगा देवी को 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा है। इस संबंध में गंगा देवी के घर पर भी छापा मारा गया। इस वारदात के मामले में हमारे चैनल के संवाददाता अमजद पाशा से अधिकारियों ने बात की। आज से बीएड के 2nd और 4th सेमेस्टर की परीक्षा शुरू हुई। बिदर में कुल 8 केंद्रों में परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा आज से शुरू होकर 2 अगस्त तक चलेगी। परीक्षा 2 भाग में ली जा रही है। आज सुबह 10 बजे परीक्षा आरंभ होने के बाद गुलबर्गा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दयानंद अक्सर ने केंद्र का दौरा करके परीक्षा का जायजा लिया। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था के साथ साथ कोरोना नियमों को केंद्र द्वारा पालन किए गए व्यवस्था का भी जायजा लिया। जिलाधिकारी रामचंद्रन आर ने कहा कि बिदर जिले में अवैध खनन और रेत खनन पर अंकुश लगाने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। वे अपने कार्यालय में जिला कार्य पोरसा समिति, जिला अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकरण एवं जिला रेत समिति की बैठक की अध्यक्षता करके बात कर रहे थे। जिलाधिकारियों ने सुझाव दिया कि लोगों के लाभ के लिए जिले में मंजरा नदी में रेत जमा की पहचान की जाए। देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक में बीजेपी विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता बसवराज बोम्मई बुधवार को राज्य के 23वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। सूबे के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें मंगलवार को सरकार बनाने का न्योता दिया था। शपथ ग्रहण के बाद बसवराज बोम्मई राजभवन में ली शपथ। बोम्मई ने कहा, मैंने राज्यपाल को विधायक दल के नेता के रूप में अपने चुनाव के बारे में सूचित कर दिया है। उन्होंने मुझे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। राज्यपाल कार्यालय के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के ग्लास हाउस में हुआ। साथ ही बोम्मई अकेले ही शपथ ग्रहण की। उनके साथ किसी मंत्री का शपथ ग्रहण नहीं हुआ। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बसवराज बोम्मई को प्रधानमंत्री ने जहां बधाई दी, वहीं उन्होंने पूर्व सीएम बीएस येडियुरप्पा की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और कर्नाटक के विकास के लिए बीएस येडियुरप्पा के महत्वपूर्ण योगदान को भी कभी भूला नहीं जा सकता है। दशकों तक उन्होंने कड़ी मेहनत की, कर्नाटक के सभी हिस्सों में यात्रा की और लोगों के साथ तालमेल बिठाया। सामाजिक कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। बीजापुर शहर में पूर्व मंत्री अप्पा साहब और उनके समर्थकों ने बसवराज बोम्मई के मुख्यमंत्री बनने और उनके शपथ समारोह के समय पटाखे फोड़कर खुशी मनाई। कलबुर्गी के महबूब नगर क्षेत्र में रहे कैनरा बैंक के एटीएम को लूटने का प्रयास किया गया। एटीएम मशीन के स्क्रीन आदि को तोड़कर एटीएम के बाहर खड़ी एक कार में फेंका गया, लेकिन एटीएम को तोड़ा नहीं जा सका। पुलिस को सूचना मिलने के बाद तफ्तीश जारी की गई है। अभी प्रयास करने वालों का पता नहीं लगा। बीजापुर में आज पूर्व मंत्री एमबी पाटिल ने अपने पिता बीएम पाटिल के 31वें पुण्यतिथि के अवसर पर विकलांगों में सहायता यंत्र वितरण किए। बीजापुर शहर में सीआरपी के साईनाथ काले ने आज सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर उन्होंने हमारे चैनल के संवाददाता से बात करते हुए कहा कि सीआरपीएफ वर्ष 1939 में स्थापित की गई थी। इसके अलावा काले ने और अधिक जानकारी दी। मैं साईनाथ काले, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर। आज सीआरपीएफ का 82nd राइजिंग डे है। इसके उपलक्ष्य में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं कि सीआरपीएफ कब खड़ी हुई और कैसे आगे बढ़ी है। सीआरपीएफ जो है 1939 जो कि इंडिपेंडेंस से पूर्व की एक पुलिस फोर्स है, जो कि राजाओं की वगैरह के जो सिक्योरिटी के लिए इसको बनाया गया था। इसी दौरान जो है अच्छे काम करने वास्ते
इन लोगों को जो बहुत सारा एक अच्छा मोटिवेशन मिला। जो छापामार जो लोग थे उनको भी, उनका भी दमन किया गया। उसी के बाद में हमारे हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। तब हमारे इस देश के जो गृह मंत्री थे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस फोर्स के बारे में जाना और उन्होंने सोचा कि ये भविष्य में बहुत काफ़ी अच्छी सेवा करने वाली फोर्स बनकर उभरेगी। तो इसलिए उन्होंने इसका नाम जो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था उसको बदल करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स किया। इसी के उपलक्ष्य में तब 1962 जो कि चीना के साथ लड़ाई हुई, 1965 पाकिस्तान, 1971 पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, यहाँ से लेकर के बहुत ही लंबा समय गुजरता गया। उसी प्रकार जो है सीआरपीएफ एक बटालियन से होते हुए आज 2021 में 250 बटालियन तक पहुँच चुकी है। कलबुर्गी में महबूब गुलशन गार्डन क्षेत्र के एक कुएं में पुलिस द्वारा शव ढूंढा जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक मोबाइल चोर इस कुएं में गिरा था। इस पर पुलिस कार्यवाही करते हुए शव ढूंढने का कार्य कर रही है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। मंगलवार को भी लोकसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू और गुरजीत सिंह ओजला ने कृषि कानूनों को निरस्त करने और उस पर चर्चा की मांग करते हुए करीब 4 घंटे तक सदन के भीतर धरना दिया। पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि पीएम ने हमारे फोन में हथियार डाल दिया है। संवाददाताओं के साथ बातचीत करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि समूचा विपक्ष यहाँ है, लेकिन संसद में हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम केवल यहाँ पूछ रहे हैं कि पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा गया या नहीं और क्या इसका उपयोग भारत के कुछ लोगों के खिलाफ किया गया। सरकार इस पर कोई चर्चा नहीं चाहती। पीएम नरेंद्र मोदी ने हमारे फोन में हथियार डाल दिया है। राहुल ने सवालिया लहजे में पूछा, आखिरकार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। केरल में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। इस कारण देश में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। केरल में कोरोना संक्रमण के फैलने के पीछे वजह एक बकरीद के दौरान दी गई कोरोना प्रोटोकॉल की ढील भी मानी जा रही है। बीजेपी ने प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर केरल की सरकार पर निशाना साधते हुए ईद में दी गई ढील को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है।
संसद के मॉनसून सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। इस बीच सरकार ने 10 लोकसभा सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव लाने की योजना बनाई है। लोकसभा में आज चेयर का अपमान करने के लिए मणिकम टैगोर, AM आरिफ, TN प्रतापन, सप्तगिरी शंकर, दीपक बैज, डीन कुरियकोस, हिबी इडेन, S ज्योतिमणि, रवनीत बिट्टू और गुरजीत औजला के खिलाफ कार्यवाही के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। स्पीकर पूरे मॉनसून सत्र के लिए इन्हें निलंबित कर सकते हैं। आज लोकसभा में कागज फाड़कर चेयर की तरफ उछाला गया था और वेल में लगातार कागज फाड़कर टुकड़े उड़ाए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा से सटे जंगलों में सशस्त्र सीमा बल की सभी सीमा चौकियों को जोड़ते हुए नो मैंस लैंड के समांतर सड़कें बनाई जाएंगी। इस योजना में यातायात को जंगल से दूर बनाए रखने के लिए वनों में 10 मीटर ऊंचे एलिवेटेड फ्लाईओवर एवं जंगल से सटे गांवों की जमीनें अधिग्रहित कर सड़कें बनाई जाएंगी। नेपाल के सीमावर्ती कतरनिया घाट वन्य जीव विहार के प्रभागीय वन अधिकारी आकाशदीप बधावन ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश में भारत नेपाल सीमावर्ती नो मैंस लैंड के समानांतर वन क्षेत्रों में सड़कें बनाने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनने वाली ये सड़कें नेपाल सीमावर्ती SSB की सभी सीमा चौकियों से होकर गुजरेंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इराक में अपना कॉम्बैट मशीन इस साल के अंत तक खत्म कर देगा। राष्ट्रपति बाइडेन की यह घोषणा अमेरिकी नीतियों में एक बड़े बदलाव की ओर शिफ्ट करने के संकेतकारी तुलना में जमीनी वास्तविकता को ज्यादा दर्शाती है। बाइडेन के राष्ट्रपति पद संभालने से पहले ही अमेरिकी फोर्स का मुख्य फोकस इराकी फोर्स की सहायता करना था। अमेरिकी सेना उनकी ओर से लड़ नहीं रही थी। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया से नोरा फतेही का डांस नंबर जालिमा कोका कोला अब रिलीज कर दिया गया है। इस ट्रैक को साल का पार्टी नंबर कहा जा रहा है और इसमें नोरा डांस करती नजर आ रही है। सोना टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर स्पॉटिफाई इक्वल वैश्विक अभियान के हिस्से के रूप में भारतीय कलाकार का नेतृत्व कर रही है। उनका सिंगल ट्रैक ऐसे ना थे पूरे महीने इक्वल प्लेलिस्ट में दिखाया जाएगा। देखते हैं खेल जगत के समाचार। भारतीय महिला मुक्केबाज पूजा रानी ने 75 किलोग्राम मिडिलवेट वर्ग के राउंड 16 में अल्जीरिया की इजरत चायब पर 5-0 से जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने प्री क्वार्टर्स में बनाई जगह। अंत में समाचार बाजार के। एप्पल ने भारत में किया कमाल, डबल डिजिट की शानदार ग्रोथ के साथ जून तिमाही में दर्ज की रिकॉर्ड सेल। एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महामारी से पीड़ित अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज अपर्याप्त है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बिदर की तहसीलदार गंगा देवी ACD के शिकंजे में। आज से शुरू हुई B.Ed की परीक्षा। कलबुर्गी विश्वविद्यालय के कुलपति दयानंद अक्सर ने लिया केंद्रों का जायजा। बसवराज बोम्मई राजभवन में ले CM पद की शपथ। PM मोदी ने BS येडियुरप्पा के योगदान को बताया अभूतपूर्व। नए CM को भी दी बधाई। 4 घंटे तक लोकसभा में धरने पर बैठे रहे कांग्रेस के 2 सांसद। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। नेपाल सीमा से सटे जंगलों में बनाई जाएंगी नो मैंस लैंड के समांतर सड़कें। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।